क्वेश्चन करने से पहले इन दोनों सिंबल को एक बार ध्यान से देख लो। बोलो करंट कहां से कहां चलता है? अरे करंट कहां से कहां चलता है? पॉजिटिव टू, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना ये पॉजिटिव से नेगेटिव चल के आ रहा है? हाँ, इस सिंबल का मतलब ये है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। इसके कनेक्शन में क्या लगाऊंगा ऊपर? कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी को डिस्चार्ज होना पड़ेगा, तो इसका मीनिंग है बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज। लिख लो, बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज। और यहां पे क्या हो रहा है? बैटरी इज चार्जिंग। मैंने जब आपको रियल स्टोरी ऑफ कैपेसिटर समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कैपेसिटर के दो ही टॉपिक होते हैं, बिफोर स्टेडी स्टेट एंड आफ्टर स्टेडी स्टेट। याद है? अरे कैपेसिटर की दो दो स्टेट है, बिफोर स्टेडी स्टेट एंड आफ्टर स्टेडी स्टेट। याद करो, मैंने ऐसा कोई सर्किट आपके सामने बनाया था और बोला था कि ऐसा सर्किट होता नहीं है। बनाया था दिस वन, ये कैपेसिटर सी, वोल्टेज वी। ऐसा सर्किट नहीं होता। ये कहां पे है? आफ्टर स्टेडी स्टेट बोला था, जिसमें आप बोल रहे थे ऑन द स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट आने के बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता था उसके अंदर करंट कितना होता था? जीरो। अगर करंट जीरो हो जाएगा तो रेजिस्टेंस मेरे काम का नहीं है, तो वो हटा दिया हमने। तो अभी ये जो सर्किट है ये आफ्टर स्टेडी स्टेट का है। आपके जितने सवाल पढ़ाए जाएंगे अभी अभी के लिए मैं तुम्हारे सारे के सारे सवाल आफ्टर स्टेडी स्टेट के पढ़ा रहा हूं। अभी ये चार्ज गेटिंग डिस्चार्ज एंड बैटरी इज चार्जिंग, तो इन दोनों सिंबल्स को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए इसके अंदर, इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए भाई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली, सेल्स पढ़ लिए, उसमें कुछ वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन ऑन द सेल, ऐसा कुछ आया क्या? वर्क डन, वर्क डन के कॉन्सेप्ट नहीं आए? ध्यान रखो, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो बैटरी काम कर रही है। सो दिस इज वर्क डन बाय द बैटरी एंड दिस इज वर्क डन ऑन द बैटरी। लिखिए, दिस इज वर्क डन बाय द बैटरी और इसका मीनिंग क्या है? वर्क डन ऑन द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी। क्लियर? वर्क डन बाय द बैटरी एंड वर्क डन ऑन द बैटरी। वर्क डन ऑन द बैटरी इज ऑलवेज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द बैटरी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब सोच के देखो, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो वो किसी को चार्ज कर रही है, सो दैट वर्क डन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द बैटरी इज टेकन एज नेगेटिव। दीज आर साइन कन्वेंशंस, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें प्लस सीवी है, ये माइनस सीवी है, ये चार्ज है इस पे ऑलरेडी। ये जो मैं स्टेट बना रहा हूं ये इनिशियल स्टेट बना रहा हूं। यहां पे इसने की लगा रखी है, ये की लगा रखी है। कहता है जब की आपने ओपन रखी है, यानी कि स्विच को ऑन नहीं किया, तब सिचुएशन ये है। लेकिन जैसे ही मैं स्विच को ऑन किया मैंने, तो क्या चार्ज चलना शुरू करेगा? चार्ज चलना शुरू करेगा। बैटरी पे चार्ज कितना था? कैपेसिटर पे चार्ज कितना था? सीवी। क्या ये सीवी रहेगा? नहीं रहेगा। मैंने बोला है कि जब सर्किट को शुरू नहीं किया तब चार्ज कितना था इस पे? प्लस सीवी एंड माइनस सीवी। जैसे जैसे टाइम बीता, इसने कहा सर्किट पे 2 सीवी आ गया, यहाँ 2 सीवी आ गया, ये -2 सीवी आ गया और बैटरी वही है। बैटरी दी है 2 वोल्ट की। और ये जो सिचुएशन होती है ये t=0 की है, ये आफ्टर टाइम t की है, आफ्टर टाइम t। अब देखो, क्या तुम लोगों को ऐसा लग रहा है तुम्हारा कैपेसिटर जो है यहाँ पे चार्ज हो रहा है? कितना कितना चार्ज था कैपेसिटर पे? सीवी। अभी यहाँ कितना दिख रहा है? आपने एक चीज नोट की होगी, इस चैप्टर के अंदर बार बार क्या मैं कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट का चार्ज ले रहा हूं? मैंने Q=CV का फॉर्मूला लिखा, मैंने C लिखा Q/V, जो एक Q है, Q, ये Q कौन सा लिया? पॉजिटिव वाला। तो अभी भी मैं किसको देख रहा हूं? अब इस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका सुनिए पहले। इस प्लेट पे चार्ज कितना था?
कितना हो गया? ऐसा होने में कोई एनर्जी का लॉस तो हुआ होगा ना? अरे हाँ या ना? अगर यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा तो क्या इन वायर्स में हीटिंग पैदा होगी? तो हीट लॉस आएगा। तो हीट लॉस निकालना है, कैसे निकालेंगे? एक सवाल मैं करके दिखा रहा हूं, अगले 2 सवाल आप करके दिखाएंगे। एक बार देख लो इधर, कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से। यहां आ जाओ। तो मुझे इसकी एनर्जी बता सकते हो? एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। हाफ सी वी स्क्वायर। मैंने अभी आपसे पूछा क्या? हीट लॉस बताइए। और मैंने हमेशा आपको एक स्टेटमेंट दी है कि जो लॉस होता है, लॉस लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होता है। क्या मैं पहले की एनर्जी देखूंगा, बाद की एनर्जी देखूंगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी इसकी एनर्जी बोलो कितनी? एक चीज सुनिए, ये जो टू है ना, टू, ये टू सी के साथ नहीं है, ये टू किसके साथ है? वी के साथ है। तो ये सी तो सी है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, यहां भी सी है, लेकिन यहां वोल्टेज बदली है, टू वी हो गई, यहां पे कितनी है? वी। बोलो एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो क्या मैं ये इसको ई इनिशियल लिख लूं? ये पहले की आ गई। यहां की एनर्जी लिखना, हाफ सी इंटू वी का स्क्वायर। बोलो वी कितनी? टू वी का स्क्वायर। मीनिंग समझ में आया? एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, यहां वी कितनी है? टू वी। बोलो कितना बन गया? टू सी वी स्क्वायर आ गई। अब बताओ, क्या इस पे सी वी था? कितना हो गया? तो पक्का यहां से टू सी वी चला होगा कि नहीं? सी वी चला होगा कि नहीं चला होगा? नहीं, बात समझ में आ रही? इस पे प्लेट पे चार्ज था सीवी, वो कितना गया? टू सीवी। तो बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया होगा कि टू सीवी आ गया होगा? सीवी ये रहा। तो एक काम करो, ये देखो, ये वोल्टेज कितनी थी? टू। ये 2 वोल्ट था ना? इन दोनों को पकड़ो और मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज, चार्ज, ये चार्ज है, क्यू की वैल्यू है, ये वोल्टेज है, क्यू इंटू वी क्या बनेगा? सोच लो। अरे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू इंटू वी क्या होता है? वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W इक्वल्स टू क्या क्यू इंटू वी नहीं बन गया? बैटरी ने इतना चार्ज चलाया, कितनी वोल्टेज से? इतनी वोल्टेज से। दोनों को मल्टीप्लाई करो, CV इंटू टू वी। क्या ये वर्क डन बाय द बैटरी नहीं आ गया? बैटरी को ऐसा बनाने के लिए कितना काम करना पड़ा? CV इंटू, बोलो कितना आ गया? टू CV स्क्वायर। सो दिस इज वर्क डन बाय द बैटरी। अब मेरे को क्या चाहिए? आपने देखा मैंने डायग्राम में क्या क्या लिखा है? क्या क्या लिखा है? पहले वाली एनर्जी, बाद वाली एनर्जी, और वर्क डन बाय द बैटरी। अच्छा, आपने सिंबल देखा क्या? चार्ज ऐसे चल रहा है पॉजिटिव से, ये देखो, ये वाला सिंबल बन गया। दिस इज वर्क डन बाय द बैटरी, और बैटरी क्या हो रही है यहाँ पे? डिस्चार्ज हो रही है। तो हीट लॉस का फॉर्मूला देख लो एक बार। वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। बोलो कितनी आई? वर्क डन बाय बैटरी बोलो, टू सीवी स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी कितनी? टू सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर। बोलो कितना बना? टू सीवी स्क्वायर माइनस 3/2 सीवी स्क्वायर, कितना बन गया? हाफ सीवी स्क्वायर। सो दैट इज एनर्जी लॉस। आंसर आ गया। हमेशा आपको ऐसा सर्किट देगा कि ऐसा था, ऐसा बन गया, बताइए ऐसा करने में एनर्जी का लॉस कितना हुआ? फॉर्मूला देख लो। वर्क डन बाय द बैटरी लिखना पड़ेगा, एनर्जी फाइनल लिखनी पड़ेगी, इनिशियल लिखनी पड़ेगी। लिखो जल्दी, नेक्स्ट सवाल लिखिए। बेटा ये सर्किट ऐसा था, ऐसा हो गया, राइट? अभी इस प्लेट को देख, एक प्लेट को देख ले, इस पे चार्ज सीवी था, कितना हो चुका है? टू सीवी। इसका मतलब कितना फ्लो किया होगा? सीवी फ्लो किया होगा। तो बैटरी ने इतना चार्ज फ्लो करा दिया
जितना फ्लो कराया और बैटरी का वोल्टेज दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, वर्क डन आ गया बाय बैटरी। यहाँ की एनर्जी लिखी हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्मूले से, वी में ये 2v है, यहाँ पे v कितना था, v। एनर्जी लिखी फाइनल माइनस इनिशियल, वर्क डन बाय बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। लो, इसको ऐसा लिख लो भाई, ये कितना है 2cv माइनस 2cv, आवाज नहीं, 2cv माइनस 2cv माइनस प्लस ये v वोल्ट है, ये इनिशियली है ऐसा, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 के ऊपर जैसे टाइम बीत रहा है, इसने सर्किट दिया, cv आ गया इसके ऊपर, इसने चार्ज दिया यहाँ पे माइनस सीवी एंड सीबी, इस पे माइनस सीवी आ गया, ये सीवी आ गया, ये वी वोल्ट है। तो आफ्टर टाइम टी ऐसी सिचुएशन है, जल्दी से एनर्जी लॉस बताओ आफ्टर टाइम टी, जल्दी करिए। कितना आया, नहीं जी, वोल्टेज वी है, बैटरी वी वोल्ट की है, ये 2cv था, ये माइनस सीवी हो गया। सोचो भाई, माइनस सीवी होने के लिए पक्का यहां से कितना फ्लो करके आया होगा, 3cv, 2cv में से 3cv निकल के आएगा, तभी तो माइनस सीवी बना होगा ना। और इस साइन को देखो, ये जो चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है मैं ऐसे दिखा रहा हूं, यहाँ देखो, ये वर्क डन बाय द बैटरी नहीं है, तो माइनस कितना वोल्ट है, वी, कितना फ्लो कराया, 3cv, तो वर्क डन बाय बैटरी बोलो, W इक्वल्स टू 3cv इंटू वी, कितना आ गया, अरे आ रहा है कुछ, 3cv स्क्वायर, 3cv स्क्वायर आ गया। बोलो पहले की एनर्जी, पहले की एनर्जी बोलो, हाफ सी, वोल्टेज कितनी, 2v, ये 2 किसके साथ होता है, तो ये 2v का स्क्वायर, कितना आ गया, 2cv स्क्वायर। अच्छा यहां आ जाओ, यहां कितनी है, हाफ cv स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल, और वर्क डन बाय द बैटरी। बोलो हीट लॉस कितना आएगा, हीट कितनी आएगी, 3cv स्क्वायर लिखा, माइनस फाइनल कितनी है, हाफ cv स्क्वायर माइनस 2cv स्क्वायर, कितना बचा, 3cv स्क्वायर माइनस 3/2cv स्क्वायर, क्या प्लस होएगा, अरे माइनस नहीं है ये, हाँ ये माइनस प्लस हो गया। एक लास्ट वाले लेक्चर में भी एक कैलकुलेशन में गड़बड़ कराई तुमने, हाँ 3cv स्क्वायर 3/2cv स्क्वायर, कितना आ गया, 9/2cv स्क्वायर, किसी ने बोला था आंसर वो गलत है, 9/2cv स्क्वायर, कितना आ गया, 4.5cv स्क्वायर। सो ये तुम्हारा एनर्जी का लॉस आ गया, कर लोगे, था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो, आ रहा है समझ में। तो एनर्जी के लॉस वाले सवाल ऐसे मिलेंगे आपको, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वर्क डन बाय द बैटरी, यहाँ वर्क डन आएगा, वर्क डन माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला है ना, इसमें वोल्टेज बोल कितनी है, वी, हाफ सीवी स्क्वायर के फॉर्मूले में वी की वी वैल्यू भर दी, हाफ सीवी स्क्वायर था फॉर्मूला, उसमें वी की वैल्यू 2v भर दी, यहाँ पे ओनली क्या है, यहाँ वी है। अगर यहाँ 3cv होता तो 3v भरती, 4cv होता तो 4v भरती, ऐसे आता। नेक्स्ट,
लो जी, यहां इस क्वेश्चन में इनिशियली सिचुएशन दी है, आवाज नहीं, इसने दिया सीवी माइनस सीवी और 3 वोल्ट है, और बाद में ये t इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन है आफ्टर टाइम t। अरे आवाज मत करो यार, ये 3 CV माइनस 3 CV, ठीक है, बता दो भाई हीट लॉस कितना हुआ। जल्दी, हाँ जी, 3 वोल्ट, वही बैटरी थोड़े बदली है, मैंने तो की बंद की है, ये की बंद करने के बाद सर्किट ऐसा है, आफ्टर क्लोजिंग की, हाँ जी, 2 CV², गुड, 2 CV² तो हो जाने चाहिए यार, आसान है ना। हाँ, बोलो कितना फ्लो हुआ होगा यहाँ से, ये -3 CV है तो 2 CV आया होगा ना यहाँ से, -3 CV तब आया होगा जब -CV में से कितना फ्लो किया होगा, 2 CV, -CV कितना बनाना है, -3 CV, तो माइनस में से 2 निकाल दो, ये देखो, तो क्या वर्क डन बाय बैटरी, कितना चार्ज फ्लो किया, 2 CV, बैटरी कितने वोल्ट की, दोनों को क्या किया, कितना आ रहा है, 6 CV², तो ये वर्क डन बाय बैटरी आ गया। बोलो यहाँ की एनर्जी, ½ CV², बोलो यहाँ की एनर्जी, ½ C × 9V², यही आ गया, तो 9/2 CV², दिस इज फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी वर्क डन बाय बैटरी। हीट लॉस बोलो कितना आया, 6 CV² माइनस 9/2 CV² माइनस ½ CV², 6 CV² माइनस 4 CV² इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 CV²। कोई प्रॉब्लम यहां तक, सही है ना। हाँ, नेक्स्ट टाइप लिखिए, नेक्स्ट टाइप लिखो, कॉम्बिनेशन में हीट, कॉम्बिनेशन में हीट, कॉम्बिनेशन में हीट, नेक्स्ट टाइप, अगर कॉम्बिनेशन दे दे, अभी क्या एक 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 कैपेसिटर दिया ना, अगर कॉम्बिनेशन दे दे तो हीट लॉस कैसे निकालना है, लिखो, कर दो रेस, क्वेश्चन लिखिए भाई, ट्राई करो, लो, क्वेश्चन नंबर 1, टाइप मतलब कॉम्बिनेशन अगर दे दे सर्किट्स का, तो उसमें कॉम्बिनेशन में हीट लॉस कैसे निकालते हैं। जितनी टाइप्स करा रहा हूं इनसे बाहर टाइप्स नहीं बनेगी, जो मर्जी किताब उठा लो, सारी किताबों में, सारी बुकलेट्स में आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टेटमेंट्स अभी डायग्राम बना रहा हूं, उसमें स्टेटमेंट लिखी मिल सकती है, बस ये समझना है कि ऐसा ऐसा बोला है ना। लिखो, अगर मान लीजिए मैंने 2 कैपेसिटर जोड़ दी, किस किस को याद है इसमें कॉमन पोटेंशियल का केस आता था, 2 कैपेसिटर जोड़ते थे ना, क्या उनके बीच में चार्ज फ्लो करता है, करता है, कब तक, जब तक उनकी पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो कॉमन पोटेंशियल वाला केस यहीं से बना था। लिखो, ये 10 कूलम है, इसके ऊपर +10 कूलम -10 कूलम, और इस पे ये क्या दिया है इसने, माइक्रोफेराड, नहीं, इसमें ये दिया 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है, और इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, ये 3 माइक्रोफेराड का, एक 2 माइक्रोफेराड का है, ये 2 माइक्रोफेराड का है, ये 3 माइक्रोफेराड का है, और यहाँ पे अपना सर्किट बना दो, ये t इक्वल्स टू 0 है, अभी इसको बंद नहीं किया, जैसे ही सर्किट को क्लोज करेंगे चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, चार्ज फ्लो शुरू कर, उसके बाद हीट लॉस बताइए, फाइनल स्टेट में, जल्दी, फाइंड हीट लॉस आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग की, फाइंड हीट लॉस,
फाइंड हीट लॉस। इस सवाल को आप दो मेथड से कर सकते हो भाई। ट्राई करोगे? करो ट्राई। क्यों? दिमाग चलना बंद? अरे कनेक्शन के बाद चार्ज चलना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कहां से कहां? हाई पोटेंशियल से। हाई तो उसकी है 10 वोल्ट, तो वहां से चार्ज चलना शुरू करेगा। पहले मुझे इसका चार्ज बता सकते हो कितना है? V दे दिया, यस, V दे दिया, C दे दिया। क्या इक्वल्स टू CV, दोनों को मल्टीप्लाई, +20 -20, इसका कितना? +15 -15। आफ्टर कनेक्टिंग की क्या हुआ? हमने चार्ज फ्लो मान लिया। सोचो, क्या मैं मान लूं यहां से क्यू चार्ज फ्लो करेगा? इसको अलग पेन से बनाना कि क्यू फ्लो किया यहां से, तो बताओ इस पे कितना रह जाएगा? वेरी गुड। कितना रह जाएगा? 20 - Q। यहां कितना हो जाएगा? 15 + Q। ऐसा हो गया ये। कितना है ये? 2 माइक्रोफेराड। ये 10 वोल्ट था। पर दिक्कत क्या है, अभी इनकी पोटेंशियल क्या होने वाली है? सेम। इसकी पोटेंशियल लिख सकते हो? मैंने क्या समझाया था? कुछ भी पूछो, एक ही फॉर्मूला है, क्यू बराबर CV। V का फॉर्मूला यहां से Q/C। अब फाइनल स्टेट में चार्ज बोलो कितना आ गया? 20 माइनस कैपेसिटेंस कितना, तो इसकी पोटेंशियल बोलना कितनी आएगी इसकी? 20 - Q/2 आ गई। क्या इसकी पोटेंशियल के बराबर होने वाली है? क्या उसको क्या बोलते हैं? V कॉमन। कितनी आ गई? इक्वल्स 15 + Q डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफेराड था ना ये, बाय 3। क्यू निकाल सकते हो यहां से? निकालना क्यू, जल्दी करो, क्यू निकालो। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, कॉमन पोटेंशियल रखी है। किस किस को समझ में नहीं आया ये? कनेक्शन के बाद क्या सेम हो गई? वोल्टेज, पोटेंशियल सेम हो गई। दोनों की पोटेंशियल रखी, बराबर किया, उसके बाद समझ में आ रहा है चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। कितना आ गया? 6 माइक्रो कूलम। माइक्रो में आ रहा है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस किस में है? माइक्रो में। तो यहां से क्यू कितना आ रहा है? 6 माइक्रो कूलम। अगर ये 6 माइक्रो कूलम निकल के आया होगा, तो फाइनली ये सर्किट कैसा बन गया होगा? कैसा बन गया होगा? अच्छा, कॉमन पोटेंशियल कितनी हो गई भाई? अरे कॉमन पोटेंशियल कितनी हो गई? क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? यहां भर दो ना, 20 - 6/2 कितना आ गया? 7। तो V कॉमन कितनी आ गई? 7। 7 वोल्ट आ गई। लो, सर्किट ऐसा था। बताओ चार्ज कितना हो चुका है इस पे? 20 - Q, क्यू की वैल्यू 6। अरे ये मेरा फाइनल सर्किट है, इसमें क्यू की वैल्यू भरो। 14 - 14, यहाँ पे क्या है? 15, और -15 + Q बोलो, 21 - 21। कितना वोल्टेज है भाई इसका? इसका भी 7 वोल्ट, इसका भी 7 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम? मुझे क्या चाहिए? एनर्जी का लॉस, हीट लॉस चाहिए। क्या तुम पहले की एनर्जी लिख सकते हो? बोलो, इसकी अलग लिखें? कितनी? हाफ CV²। C कितना? 2। V कितना? 10। 10 का स्क्वायर कितना आ गया? 100। बोलो कितना आया? 100 ही आ गया। 100 क्या? जूल के माइक्रो जूल। भाई दो किस में भर रहे हो आप? माइक्रो कूलम में, तो ये माइक्रो जूल में आ रहा है ना। इसकी एनर्जी बताना। हाफ C कितना है? 3। कितना आ गए? 25 × 25। हाँ, 25 का स्क्वायर है ना ये, तो 5 है भाई, सॉरी। तो 75/2 आ गया। 75/2 माइक्रो जूल। इसका मतलब सीधा सीधा कितना हो गया? 37.5। 37.5 माइक्रो जूल हो गया। क्या पहले की इनिशियल एनर्जी आ गई? कितनी आई? 100 + 37.5, 137.5। यहां आ जाओ। इसका फॉर्मूला क्या है?
इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें। क्या इसमें ऐसा नहीं लगा सकते, हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी का स्क्वायर? वी कॉमन ले लिया भाई, हाफ C1 वी स्क्वायर, हाफ C2, दोनों को जोड़ना था, मैंने ऐसा लिख दिया। तो हाफ C1 की वैल्यू 2, 3, ये 5 हो गया। वोल्टेज कितनी आई है कॉमन? 7, कितना हो गया? 49, कितना हो गया ये? 2, 245/2, कितना आ गया ये? 122.5। तो ये 122.5 आ गया भाई। लो, फाइनल एनर्जी आ गई, इनिशियल आ गई, दोनों को जोड़ के फाइनल माइनस इनिशियल। कॉम्बिनेशन में कोई वर्क डन वाली चीज नहीं आएगी क्योंकि बैटरी तो है ही नहीं, नहीं है ना यहाँ पे। तो हीट लॉस सीधा सीधा निकल जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। लो जी, ये हीट लॉस कैसे आएगा? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल बोलो, 122.5 माइनस 130, अरे ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ओए ई इनिशियल माइनस ई फाइनल कितना है ये? 137.5 माइनस 122.5, कितना बन गया ये? कितना? 15 माइक्रो जूल, है ना? ये आ गया। तो कॉम्बिनेशन में हीट लॉस ऐसे निकालते हैं। लेकिन आप बोले सर अभी तो 2 का कॉम्बो लिया आपने, 3 होते तो, 4 होते तो, है ना? उनमें कैसे करेंगे? उतार लो इसको एक बार, लिखना आ गया एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी इनिशियली है, दोनों को जोड़ा, इनिशियल एनर्जी आ गई 137.5, फाइनल निकाला 122.5, इनिशियल माइनस फाइनल किया, आंसर आ गया। हाँ जी, क्या वर्क डन? बैटरी कहाँ है इसमें? सर्किट में बैटरी कहाँ है? एक तरीका और बताऊं इसका। कौन सा वाला? ये वो 137.5 है। कौन सा वाला? ये रहा 100 प्लस 37.5, दोनों की इनिशियल आ गई कितनी? 137.5, इसका टोटल कितना आया? 122.5। अच्छा, इसका कोई और तरीका हो सकता है क्या? इस चीज में देखो, ओए, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो रोल था किसका था? वी कॉमन का। ये कनेक्ट किए, कनेक्ट करने के बाद इनकी पोटेंशियल कॉमन हो गई, कितनी हो गई? 7, आपने ऐसे निकाली। कोई और तरीका हो सकता है? सेकंड, बेटा चार्ज का कंजर्वेशन लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? लगा सकते हो। कैसे? बोलो। क्या तुम्हारा सर्किट ऐसा था, स्टार्टिंग में ये 20 था, ये -20 था, ये +15 था, ये -15 था, लेकिन उसके बाद यही सर्किट आपने क्या देखा? इसकी पोटेंशियल भी V हो गई, इसकी पोटेंशियल भी, ये कितने माइक्रोफेराड का है? 2 माइक्रोफेराड, और ये 3 माइक्रोफेराड, ऐसा है ना? यहाँ का टोटल चार्ज बोलना कितना है? 20 और 15, तो 35 आ गया। बाद में भी कितना रहने वाला है? बोलो। क्यू कितना? कितना आएगा यहाँ पे? CV कितना आ गया? पोटेंशियल कितनी हो गई? V। कैपेसिटेंस कितना है? तो चार्ज कितना आ गया? इस पे चार्ज कितना आ गया? 3V। तो इसका मतलब इधर वाला 2V प्लस, तो कितना आ गया? 5V 35। तो V बोलो कितना आया? चार्ज का कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, छोटा पड़ेगा। मतलब छोटा इन द सेंस, अगर किसी को ये सोचना नहीं आ रहा, ऐसे सोच लो, बाद में चार्ज और अब चार्ज सेम रहने वाला है, उसके बाद सेम प्रोसीजर। क्या इसके अंदर ये भी पता लग गया कितना चार्ज फ्लो किया? इसमें नहीं पता लग रहा, बाद में लग जाएगा। कैसे? इस पे V आने के बाद चार्ज आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कितना फ्लो करके आया होगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट लिखो।
अच्छा, एक बार आज की क्लास में तुम्हें जाते जाते कुछ दो तीन चीजें सिखा दूं, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज, केसीएल और केवीएल, ये तीन चीजें सिखा रहा हूं। ठीक है, लिख लो एक बार। कॉन्सेप्ट डालना, कॉन्सेप्ट डालना किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ पहले। किरचॉफ्स लॉ, देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इधर ध्यान दो। नाम क्या है? किरचॉफ्स लॉ। ये जो किरचॉफ्स के लॉ थे, ये सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए दिए गए, टू सिंप्लीफाई द सर्किट, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। अभी मैं तुम लोगों को जो सर्किट सिखा रहा हूं, ये जो लॉ सिखा रहा हूं, ये एक बार रजिस्टर लेके सिखा देता हूं और दोनों में डिफरेंस बता देता हूं, कैपेसिटर में और रजिस्टर में क्या अंतर है। याद रख लो, ये दोनों जगह लगते हैं, ये कैपेसिटर में भी लगते हैं और ये रजिस्टर्स में भी लगते हैं। हम अभी किसका सीख रहे हैं? रजिस्टर का। जैसा इसमें सीख रहे हो, जैसा लगा रहे हो, वैसा इसमें लग जाएगा। फर्क देखो क्या है, यहाँ पे आई और वी के बारे में दो लो आएंगे। पहला लो आई के बारे में और दूसरा लो वोल्टेज के बारे में। इसको बोलेंगे केसीएल और इसको बोलेंगे केवीएल। और यही चीज सेम यहाँ पे, जो काम आई करता है वो काम कौन करेगा? क्यू करेगा। तो क्यू में हम किरचॉफ्स करंट लो है ना, ऐसा ऐसा ही कुछ लगाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्यू आएगा और वोल्टेज आएगी, बस ये अंतर है। अगर मैं मान लो इस वाले लो के अंदर टोटल करंट जीरो पुट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? टोटल करंट जीरो, तो यहाँ पे टोटल चार्ज जीरो पुट करना पड़ेगा, बस इतना अंतर है। ठीक, तो एक बार देखते हैं किरचॉफ्स के दोनों लो क्या थे। लो, फर्स्ट लो, सेकेंड लो, ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ा रहा हूं। पहला जो लो है इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लो, किरचॉफ्स करंट लो, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं इसको? केसीएल। ये क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लो, किरचॉफ्स वोल्टेज लो, राइट। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं केवीएल, केसीएल एंड केवीएल। ये ओपन सर्किट के लिए लगता है, ये दोनों के लिए लगता है, ओपन में भी और क्लोज्ड में भी। ओपन सर्किट, ओपन प्लस क्लोज सर्किट, दोनों में लगता है। जो कुछ बेसिक बेसिक बातें इनके बारे में मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं। ये जो है, ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, फॉलो चार्ज कंजर्वेशन, दिस वन एनसीईआरटी का सवाल। भाई केसीएल जो है वो चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए कैपेसिटर में लग भी रहा है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है? चार्ज। जैसे चार्ज पहले था अब भी वैसा ही रहने वाला है। किरचॉफ्स वोल्टेज लो है, ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हाउ किरचॉफ्स वोल्टेज लो फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन। मुझे एक बात बताओ, कोई भी सर्किट है, किसी भी सर्किट में चार्ज चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अभी हम बोल रहे हैं कि क्लोज सर्किट है, चार्ज मूव कर रहा है, और ये वाला लो किसको फॉलो कर रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन को, राइट। याद करो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के, ई आई बराबर ई एफ, ई आई बराबर ई एफ। अभी मैंने पढ़ाया नहीं, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका नाम सुना है? ईएमएफ। कोई बताएगा मुझे ईएमएफ क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तो फुल फॉर्म हो गई, अगर तो मीनिंग समझना है। ईएमएफ क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंटरनल रेजिस्टेंस करके कुछ आया होगा,
ईएमएफ आया है, ईएमएफ तो आया है। देखो अंतर समझिए, मान लीजिए मेरे हाथ में सेल है, इधर देखो सारे, अगर मेरे हाथ में सेल है और मैंने मान लिया ये 5 वोल्ट का है, राइट, मैं ये 5 वोल्ट का सेल जेब में डाल लिया, राइट, तो ये 5 वोल्ट इसकी ईएमएफ है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने 5 वोल्ट का सेल किसी भी सर्किट में लगाया ही नहीं। क्या इसमें से करंट विड्रॉ किया मैंने? नहीं किया। जब आप किसी सेल में से करंट विड्रॉ नहीं करते तो जितनी उसकी वोल्टेज है, क्या उसकी मैक्सिमम वोल्टेज है? क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ निकाला ही नहीं तुमने, 5 था 5 रह गया। अगर मैं इसको किसी सर्किट में लगा दूं तो क्या ये 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगी? नया सेल लाते हो और पुराना सेल, अंतर होता है ना। नया सेल लाए, आउटपुट अच्छी देता है, 2 दिन के बाद वही सेल थोड़ा सा डाउन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ईएमएफ थी, जो कि मैक्सिमम थी, वो मैक्सिमम नहीं रही, वो ड्रॉप हो गई। जैसे मान मान लो 5 वोल्ट से कहाँ आ गई, 4 पे आ गई, तो जो 4 है, 4 वो तो है पोटेंशियल का डिफरेंस, और जो 5 है वो कौन है? ईएमएफ। तो ईएमएफ का मीनिंग क्या हुआ? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज गेटिंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल में से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं कर रहे, इसका मतलब सेल ऐसे ही पड़ा है, तब उसकी जो पोटेंशियल होगी वो मैक्सिमम होगी, और दैट मैक्सिमम पोटेंशियल इज नोन एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, मोटिव मतलब मोशन, फोर्स चार्ज को चलाने वाली फोर्स, है ना? यस। अब एक क्वेश्चन था 11th क्लास में, ईएमएफ इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। बच्चे पता क्या करते हैं? सुनिए, बच्चे करते हैं ईएमएफ, पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऑप्शन में होता है वेक्टर, और बहुत सारे बच्चे वेक्टर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोर्स को देखते हैं, वो सोचते हैं फोर्स तो फोर्स है, कोई भी हो, फोर्स क्या होगी? वेक्टर। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। याद रह जाएगी बात। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। याद रखना, एनर्जी कंजर्वेशन वहां फॉलो होता है जहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, जहां पे, क्या मैंने भी तुम लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई थी? वर्क एनर्जी थ्योरम के कितने फेसेस थे? 2। एक बार कंजर्वेटिव फोर्सेज आ रही थी, एक बार नॉन कंजर्वेटिव आ रही थी। नॉन कंजर्वेटिव में ये लगता ही नहीं, ई आई बराबर ई एफ नहीं लगेगा। कहां लगेगा? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज में। अब याद करो, अगर सर्किट में चार्ज चल रहा है तो बैटरी चला रही है, तो बैटरी ने कौन सी फोर्स लगाई होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर। तो ऐसे बोलना है कि चार्ज को मूव कराने वाली फोर्स इज कंजर्वेटिव, दैट्स व्हाई दिस लॉ इज फॉलोइंग द एनर्जी कंजर्वेशन समवेयर। ऐसा जो कनेक्शन जो है बाद में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा देख लो। ये एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे क्या कहता है ओपन सर्किट में? इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं भाई, इसको जंक्शन रूल बोलते हैं। जंक्शन रूल का मतलब, एक जंक्शन पे आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, जितना करंट आएगा उतना जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, अब इस पे करंट आ रहा है, ऐसे जा भी रहा है। मैंने मान लिया ये I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5, जो बिल्कुल बेसिक थ्योरी होती है ना, वो समझा रहा हूं अभी। I1, I2, I3, I4, I5, बोलो I1 आ रहा है। एक काम करो, कन्वेंशन तो हमारे मन मर्जी की होती है ना, ऐसा मान लो, एक बार तो ऐसे बोलो, आने वाला करंट बराबर, बोलो आ कौन कौन रहा है इस जंक्शन पे? तो I1 प्लस I2 बराबर I3, I4, I5। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या मैं ऐसा लिख दूं, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0? क्या इस चीज को मैं लिख सकता हूं समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 0, सभी करंट का सम 0? मैंने मान लिया कि जो I इनकमिंग है, इनकमिंग को क्या ले लो? पॉजिटिव, आउटगोइंग को नेगेटिव। आप अगर ऐसा पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ लो, या फिर सीधी स्टेटमेंट लिख लो, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। क्या ये सभी करंट का सम 0 नहीं आ गया? तो किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना चला जाता है, ये इसने बोला। और ये स्टेटमेंट जो है यहां पे लिखूंगा मैं, देखो यहां, ये मैंने इसके लिए लिखा, ये इसके लिए लिखा है, और जब मैं यहां आऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 0। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे,
क्या जरूरी है 3 ही हो? 4, 5, 7, 10 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे समीशन ऑफ क्यू क्या 0 नहीं लिख देंगे? जैसे मान लीजिए कैपेसिटर चार्ज नहीं है तो उस पर चार्ज कितना है? 0। थोड़ी देर के बाद चार्ज आ गया, अभी भी टोटल सम कितना मिलेगा? 0। तो समीशन क्यू कितना आएगा? 0। तो ऐसा ऐसा हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ हो, सबसे काम की चीज ये है केवीएल। एक बार बिना डेफिनेशन लिखे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ओपन के लिए भी लगता है और क्लोज के लिए भी लगता है। मैं किसके एग्जांपल लेके समझा रहा हूं और कहां लगाऊंगा? रेजिस्टर के एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, लगाऊंगा किसमें? कैपेसिटर में। ये लो, मैंने क्या किया, कुछ ऐसा ले लिया। मैंने कहा ए और बी, मैं इस सेकेंड लॉ के ऊपर है ना, जो तुम्हारे काम की चीज है वो लिख रहा हूं कि सेकेंड लॉ पोटेंशियल डिफरेंस देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देगा किसी भी 2 पॉइंट में, किसी भी 2 पॉइंट्स में। अभी जो कुछ यूज होना है ये बात यूज होनी है। क्या मैंने ये सर्किट बनाया? नहीं, ये किसी भी सर्किट का एक टुकड़ा है। जैसे मान लीजिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट था, उसमें मैंने क्या किया, यहां से यहां उठा लिया ए और बी। मैंने कहा ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 5 वोल्ट का है, ये 6, 8 वोल्ट ले लो, ये 10 वोल्ट ले लो। और मैंने मान लिया यहां से जो करंट आ रहा है, जो करंट आ रहा है वो आप 5 एम्पियर ले लो। मैंने एक एग्जाम्पल माना है 5 एम्पियर, है ना। सो 5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। क्वेश्चन पूछा गया VA माइनस VB बताओ। ध्यान से सुन लेना, VA माइनस VB बताओ, है ना। क्या करेंगे, बोलो यहां की पोटेंशियल। स्टेप सुनिए, स्टेप नंबर 1 लिखना छोड़ दो भाई अब। स्टेप नंबर 1, सब पे प्लस माइनस के साइन लगाने हैं। सब पे क्या क्या दिख रहा है तुम्हारे को? सेल दिख रहा है और रेजिस्टर दिख रहा है। कैसे करेंगे, लगानी आती है? कैसे बताया? प्लस माइनस, बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस। अब बचा कौन? रेजिस्टर। रेजिस्टर के ऊपर प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन देख के लगता है। प्लस माइनस पर रेजिस्टर पर प्लस माइनस करंट किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। करंट कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव से, तो ये पक्का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये बात किस किस को नहीं आई? बेटा करंट इधर जा रहा है तो पक्का कहां से कहां गया होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। यहां बोलो माइनस प्लस, इस पे बोलो प्लस माइनस, ये बोलो प्लस माइनस प्लस माइनस। पहला स्टेप समझ में आया? क्या सब पे प्लस माइनस के साइन लगाने हैं? लगाने हैं। उसके बाद देखो यहां लिख लो, स्टेप नंबर 1 प्लस माइनस लगाने हैं। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? वोल्टेज लिखनी है, वोल्टेज, सबकी वोल्टेज लिखनी है। याद रखना, इस रेजिस्टर की वोल्टेज कैसे लिखोगे? V बराबर IR से। जब मेरे को यहां लिखना होगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे वोल्टेज कैसे पुट की जाएगी? Q बाय C पुट करके। वहां पे V कैसे पुट की जा रही है? IR से। यहां पे V कैसे भरेंगे? Q बाय C से। चलो करके देखते हैं। यहां की पोटेंशियल है तुम्हारे पास कितनी? 5। यहां की है, देखो वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस लिखनी है। समझ में आ रहा है? बोल करंट कितना गया, रजिस्टर कितना है? 5 गुना 1, 5 वोल्ट आ गई। बोलो 5 एम्पियर करंट गया किसमें, तो कितनी वोल्टेज आ गई? 10 आ गई। 5 एम्पियर गया 3 में तो 15 वोल्ट आ गई। देखो क्या इसकी वोल्टेज पता है? यहाँ की पता है। सबकी हमने क्या लिख ली? वोल्टेज है। तो स्टेप 2 में क्या लिख ली? वोल्टेज। स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में अब सुनिए, ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टेप नंबर 3 टीचर्स बड़े अलग अलग तरीके से ये चीजें सिखाएंगे आपको, ध्यान रखना। इसमें बोलेंगे जिधर करंट की डायरेक्शन है वैसे ही चलो, साइंस ले लो, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब स्टेप नंबर 3 में मैं बोल रहा हूं जैसे मन करे वैसे चलो। तुम्हारा मन किया सर मैं तो ए से बी कैलकुलेट करूंगा, तुम ए से बी चल पड़ो। तुम बी से ए कैलकुलेट करना चाहते हो, बी से ए कैलकुलेट कर लो। बोलो हम यहां से चले, बोलो यहाँ की पोटेंशियल क्या वी ए मान लू? यहाँ की पोटेंशियल कितनी मान ली?
वी ए। बोलो तुम उधर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? इसको मत देखो, अब करंट की डायरेक्शन मत देखो, तुम जैसे चल रहे हो उसको देखो, तुम उधर जा रहे हो। यहाँ की पोटेंशियल कितनी? वी ए। आगे पहुंचे, कौन आई रास्ते में? 5। तुम कहां से कहां गए? प्लस से माइनस तो माइनस, प्लस से गए माइनस, तो क्या लेना है? माइनस लेना। आगे देखो क्या आया, आगे कौन सा आया? कहां से कहां गए तो क्या आएगा? देखो यहां भी -5 आया, यहां भी -5 आया। आगे बोलो, माइनस से तो क्या लेंगे? प्लस। कितनी वोल्ट? 8। आगे बोलो, प्लस से तो माइनस का 10, प्लस से गए माइनस कितना? 10। फिर कहा प्लस से, हाँ बोलो मत भाई, प्लस से माइनस, माइनस कितना? 15। लिख दिया? इतना लिखने के बाद तुम कहां पहुंच गए? इक्वल्स टू वीबी। लिखना आया? अभी एक बार और लगा के दिखा दूंगा। मैंने बोला प्लस से माइनस, माइनस, माइनस से प्लस, प्लस, प्लस से माइनस, माइनस, माइनस से प्लस, प्लस। साइन लेने आ गए? क्या मैंने सभी वोल्टेजेस का सम कर दिया? अरे हाँ या ना? सभी वोल्टेजेस का सम किया। ये ले, क्या मेरे को वी ए माइनस वीबी नहीं चाहिए? लो, निकल नहीं जाएगा यहां से। बोलो 5 और 5, 10 और 10, 20 और 10, 30 और 15, 45। 45 में से 8 गया 37, तो 37 उधर गया 37। आ गया कि नहीं आ गया? उल्टा चले अब। एक बार ये तो इधर से ए से बी जाने में इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन और बना के देख लो। बोलो कहां से चलूं? बी की पोटेंशियल वीबी मान ली। बोलो माइनस से कहां गए? कितना? 15। माइनस से गए प्लस 10, प्लस माइनस से प्लस, प्लस 10, प्लस से माइनस, -8, माइनस से प्लस, +5, माइनस से प्लस, +5। कहां पहुंच गए? वीए पे। अब देखो, अब इसके बाद एक चीज और एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो मैं इस पॉइंट को पकड़ के और इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे मिला देता, क्या एक क्लोज सर्किट बन जाता? क्या वीए की जगह और ये वीबी सेम हो जाते ना, तो यहां क्या आ जाता? वीबी। क्या वीबी वीबी कट जाते? सारी पोटेंशियल का सम कितना आ जाता? क्लोज सर्किट में इतना अंतर है बस, ओपन में लगाना सीखोगे, क्लोज में अपने आप आ जाएगा। बोलो सम कितना आया? यहां से वी ए माइनस वीबी निकाल के देखो, अभी भी कितना आएगा? 37 आएगा। लगाना आ गया? क्लास यहां ओवर कर रहा हूं, लेट हो रहे हो तो फोटो ले लो, नहीं तो लिख लो, बाकी करेंगे कल।